अगर मुझे कुछ हुआ तो पूरे देश का नामो निशान मिटा दूंगा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी है। और यही बयान इस वक्त पूरी दुनिया में बहस की वजह बन चुका है। एक हालिया टीवी इंटरव्यू में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अब तक की सबसे सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने कभी उनकी हत्या की कोशिश की तो अमेरिका जवाब में ऐसी कार्रवाई करेगा जिससे ईरान धरती के नक्शे से ही मिट जाएगा। ट्रंप का दावा है कि ईरान की ओर से उन्हें जान का खतरा है। इसी वजह से उन्होंने अपने सुरक्षा अधिकारियों को पहले ही आदेश दे दिए हैं कि किसी भी हमले का जवाब बिना देरी और पूरी ताकत से दिया जाए। क्या वाकई ईरान ट्रंप पर हमले की प्लानिंग कर रहा है? आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। क्या होगा अगर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को हत्या के लिए निशाना बनाया जाए और उनकी प्रतिक्रिया पूरे देश को मिटाने की धमकी हो? ये वही विस्फोटक चेतावनी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी दी है और ये वॉशिंगटन और तेहरान में हड़कंप मचा रही है। मंगलवार को प्रसारित एक नए साक्षात्कार में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रति अपनी अब तक की सबसे कठोर चेतावनियों में से एक दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने कभी उनकी हत्या करने की कोशिश की तो संयुक्त राज्य अमेरिका जबरदस्त बल के साथ जवाब देगा। उन्होंने कहा कि ईरान को पृथ्वी के चेहरे से मिटा दिया जाएगा। और ये सिर्फ उनके बारे में नहीं था। ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान देश के भीतर प्रदर्शनकारियों को हिंसक रूप से कुचलता है तो भी यही प्रतिक्रिया लागू होगी। ट्रंप ने कहा अगर कभी कुछ होता है तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पहले ही बहुत सख्त निर्देश दे दिए हैं। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी हमला किया, उन पर विदेशी खतरों से मौजूदा या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। ट्रंप ने बाइडेन को ईरान के साथ निपटने में कमजोर बताते हुए कहा, एक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की रक्षा करनी होगी। इससे पहले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने चेतावनी दी थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई पर किसी भी हमले का मतलब पूर्ण युद्ध होगा। उन्होंने कहा कि ईरान की प्रतिक्रिया गंभीर, अविस्मरणीय और खेदजनक होगी। पेजेशकियन ने ईरान की आर्थिक पीड़ा के लिए दशकों के अमेरिकी प्रतिबंधों को भी जिम्मेदार ठहराया, उन्हें अमानवीय बताया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने चेतावनी दी कि हमारे सर्वोच्च नेतृत्व को कोई भी नुकसान ईरानी राष्ट्र के खिलाफ पूर्ण युद्ध की घोषणा है। प्रत्यक्ष सैन्य हमले की योजनाओं को हाल ही में रोकने के बावजूद ट्रंप पीछे नहीं हटे हैं। अमेरिका ने एक विमानवाहक पोत और अतिरिक्त सैन्य संपत्तियों को मध्य पूर्व की ओर स्थानांतरित कर दिया है, जो आमतौर पर बड़े अभियानों से पहले देखे जाने वाले कदम हैं। कई विश्लेषकों का अब कहना है कि ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा अधिक बना हुआ है। मुझे ईरान के बारे में पूछना है, क्या सैन्य विकल्प अभी भी खुला है? और क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि ईरान में हत्याएं बंद हो गई हैं यूपी परिषद के संबंध में, जिसके सदस्यों को 1 साल की जेल होगी? तो आप ईरान से हैं? नहीं, व्हाइट हाउस। कहाँ से? मैं फिलिस्तीनी अमेरिकी हूँ। तो ईरान में वे 827 लोगों को फांसी देने वाले थे। हमने उन्हें बता दिया कि अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए बहुत बुरा दिन होगा, और उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया, लोगों को फांसी नहीं दी। मैं नहीं बता सकता भविष्य में क्या होगा, पर कथित तौर पर उन्होंने इसे टाल दिया है। लेकिन वे पिछले हफ्ते गुरुवार या बुधवार को फांसी देने वाले थे। एक 887 लोगों को फांसी देने वाले थे, मुझे लगता है, और किसी को फांसी नहीं दी। तो देखना होगा ईरान का क्या होता है। क्या सैन्य विकल्प अब खत्म है? पिछले साल की शीर्ष 3 उपलब्धियां क्या हैं और 2026 की आपकी 3 मुख्य प्राथमिकताएं? तो एक शक्तिशाली सेना बनाना एक बड़ी उपलब्धि रही है, जिसमें वेनेजुएला का मामला, ईरान पर हमला और परमाणु खतरे को ख़त्म करना शामिल है। ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अब तक का सबसे सफल था। CNN फर्जी खबर, मुझे नहीं पता वे गए हैं। CNN से कोई यहाँ है फर्जी खबर, अब कोई हाथ नहीं उठाना चाहता। पहले वे कहते थे ओ हाँ। अब अगर आप CNN के साथ हैं तो आप हाथ नहीं उठाएंगे। उन्होंने कहा शायद यह उतना सफल नहीं था, जिस पर मैं सचमुच गुस्सा हो गया था, क्योंकि इन पायलटों ने अपनी जान हथेली पर रख दी थी। सुबह 2 बजे चांद नहीं था, घना अंधेरा था और उन पर गोलियां चल रही थीं। वे उन खूबसूरत B-2 विमानों के साथ गए और हर एक बम एक एयर शाफ्ट में गिरा और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। और CNN ने कहा शायद ऐसा नहीं था। एक धोखेबाज लेखक ने, जिसने कई झूठी कहानियां लिखी अन्य विषयों पर भी, है ना। जब हमने किया तो इसे भयानक कहा। पायलट लौटे और बोले हमने सब मारा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके ऊपर हमने एक पनडुब्बी से लगभग 30
टॉमहॉक दागे, वह जगह पूरी तरह नष्ट हो गई थी। CNN ने कहा शायद ये उतना बुरा नहीं था, ये पता चला कि ये उससे भी बुरा था। आपको कौन बता सकता है? ईरानी आपको ये बताएंगे, क्योंकि अगर वे कुछ भी करते हैं तो उन्हें एक नई जगह से शुरुआत करनी होगी। सप्ताहांत में अयातुल्ला खामेनेई ने ईरान के सामूहिक विरोध प्रदर्शनों और आर्थिक अराजकता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर आरोप लगाया। Worth mentioning. In the past, whenever we encountered a sedition of this nature, we had in fact faced many such instances of turmoil. It was happening in the country very often. American media outlets, second-tier politicians from the United States or even European nations would typically get involved. But the unique aspect of this particular victory was that the President of the United States himself, personally, he himself, he got involved in this conquest, spoke his mind, expressed his views, and even made threats. He encouraged the instigators of unrest and sent a message from America to these individuals whose identities I will reveal to you later. You need to go forward. Go forward. Don't be afraid. We are supporting you. We are providing military support. What this means is that the American president himself got involved in this sedition. He is part of the plot. A number of individuals, a group of people who completely destroyed this complex, and they set things on fire, then they left, causing much disorder and killing many people. The Iranian nation was presented as responsible for these. This means a grave accusation was leveled against the Iranian people. He said, "These are the people of Iran. I want to defend the Iranian nation." Let me be clear. What is happening here? These are crimes. These are serious criminal offenses. The reasons I presented are well documented and verifiable. This means there's absolutely nothing hidden or concealed. He stated it quite openly. He spoke out very clearly. And openly showed encouragement. We have a continuous stream of documents that provided assistance. Both they and the Zionist regime were involved in providing help. Now I will briefly elaborate on that as well. We consider the President of America a criminal. Also, because of the casualties and because of the damages and because of the accusation he made against the Iranian nation. ट्रंप ने पलटवार करते हुए खामेनेई को बीमार व्यक्ति बताया और कहा कि ईरान में नए नेतृत्व का समय आ गया है। इस बीच ईरान महंगाई और आर्थिक पतन को लेकर दिसंबर के अंत में शुरू हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों से दहल गया है। व्यापारियों की प्रदर्शन के रूप में जो शुरू हुआ वो जल्द ही देशव्यापी शासन विरोधी रैलियों में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने तानाशाह की मौत के नारे लगाए और यहाँ तक कि ईरान के निर्वासित शाही परिवार की वापसी की भी मांग की। अपने चरम पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार ने इंटरनेट बंद करके और एक क्रूर कार्रवाई शुरू करके जवाब दिया, जिसमें कथित तौर पर विदेशी मिलिशिया शामिल थे। विरोध प्रदर्शन अब शांत हो गए हैं, लेकिन एक भयानक कीमत पर। दशकों में किसी भी अशांति की तुलना में अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए, जिससे ईरान की 1979 की क्रांति के हिंसक परिणामों से तुलना की जाने लगी। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कड़ी बातें हैं या अमेरिका और ईरान सीधे टकराव के करीब पहुंच रहे हैं? हत्या की चेतावनियों, सैन्य गतिविधियों और ईरान के भीतर बड़े पैमाने पर अशांति के साथ एक बात स्पष्ट है, ये गतिरोध खत्म होने से अभी बहुत दूर है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.